की लड़की वो तो ना ही बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दो, कपड़े उतार। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घर चलो उतार ली। बोले गधा पे फाइल दे दे तू वकील ना हो तो। कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दे तो वो शेर ना बने। राजा की लड़की के अगर कपड़े पहन लेगी तो राज बेटी नहीं बन जाएगी। बोली भिकमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। समझाया। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। ढकेलती चली गई, पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। और जब कुएं में ढकेल के चली आई, रात भर हो गई देवयानी को बकुआ पड़े पड़े। जैसे ही सुबह हुआ तो वो ही राजा आती शिकार खेलने के लिए निकले। घोड़ा के टाप की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो जवाब दो ये घोड़ा वाले, घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। आवाज सुनी जब माँ में भारी, राजा ने घोड़ा रोको अगारी, धीरे से को समझियो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। घोड़ा वाले कोई रुक जाइयो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। घोड़ा रोको, नवयुवती को बाहर निकालो। जवाब दियो कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण की बिटिया हूँ, नाम है देवयानी। राजा बोले हाथ छोड़ दे। बोले महाराज पहले तो जीवन में काऊ को हाथ ना पकड़ो, और अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ने वाली। राजा बोले हाथ छोड़, तू लड़की है, तू जाति की ब्राह्मण और मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली जो स्टाम्प पेपर पर लिख के आए हो कि बयान आए हो, ये मतलब कुछ प्रूफ है क्या कि शादी हुई है ही ना? बोले हाँ मैं यादव हूं, तू ब्राह्मण है, शादी हो ही नहीं सकती। बोले सुनो महाराज, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है कि मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। वो कच्छ जो है वो मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं उस पे मोहित हो गई। उसने कहा कि मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी बहन हुई, शादी नहीं करूंगा। तो उसने शादी के लिए मना किया। हमने श्राप दे दिया कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब चीड़ हो जाए।
उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दिया कि जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। इसलिए मेरी शादी महाराज यादव वंश में होगी। राजा ने झटका मारो, जवाब दो कोई और देख, हम तो चले आए। जाए के महाराज सारा हाल देवयानी ने अपने पिता से कहा तो शुक्राचार्य ने अपनी बेटी की बाजू पकड़ी और निकल लिए। बृहस्पतिवार ने हाथ जोड़े, महाराज कहीं मत जाइए। बोले एक ही शर्त है, जहां मेरी बेटी शादी होके जाएगी तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी, ठीक है। आज जब ऐसा कहा तो 22 समय पे महाराज शादी राजा याति से पक्की हुई। उदासी बन के पहुंची। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और दुर्वश, जिससे यदुवंश चला है। शर्मिष्ठा से छिपके राजा जाने लगे तो इनके गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। आज भैया श्राप दिया है शुक्राचार्य ने कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि दासी के पास मत जाना, लेकिन आप नहीं माने। उंजली में गंगा जल लिया और कहा है कि जाओ, तुम्हें अपनी जवानी पर घमंड है, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। बुढ़ापा आ गया, महाराज बड़े परेशान हैं। देवयानी ने जो अपने पति को देखा तो कहा है कि हमारे पति महाराज जैसे ही थे पिताजी वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारे घर की खेती ना है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो तब बुढ़ापो। इनके कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार ने जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो इनका बुढ़ापा दूर हो सकता है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। बाई समय पे थोड़े दिन के पश्चात सुख भोग विलास करके स्वयं बुढ़ापा लेकर के राजा याति भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये वंश आगे बढ़ा है जिसमें विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन दिया, जिसमें का राजा हुए हैं सुखदेव जी बोले परीक्षित, जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है? आहुक। इनके 2 पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन वैसे भागवत का प्रमाण है, महाराज उग्रसेन के 9 बेटे थे और 5 बेटियां थी, और देवक थे इनके भी, देवकी इत्यादि बेटियां थी और बेटे थे। तो कंस जो था इनका बेटा वो वास्तव में उपद्रवी था, क्योंकि दुर्मिलक नामक राक्षस से पैदा था। जब 5 वर्ष को रहे ना तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे मथुरा की रास्ता बताओ, ले जाए कुआं में ढकेल दे तो ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो 2-4 चिमचा तो बड़े घराने के लड़के के पीछे लगे ही रहते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, चमचों से हमेशा सावधान रहना। चमचा जो हो तो है ना, वो जोन से बर्तन में तुम डाल दो ना, वो खाली करके ही मार निकलते है।
तो जवाब दिया, आज जब ये उपद्रव करने लगा